हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जीके का जादू। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव के बारे में। लोकसभा चुनाव आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके हर एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए जानते हैं लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। 18वीं लोकसभा की 543 सदस्यों को चुनने के लिए भारत में 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक आम चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। 18वीं लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में आयोजित होंगे और नतीजे 4 जून 2024 को घोषित किए जाएंगे। ये दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव होगा, जो कि 2019 के भारतीय आम चुनाव को पीछे छोड़ देगा। देश के चुनावी इतिहास में यह दूसरा मौका होगा जब लोकसभा चुनाव इतनी लंबी अवधि तक चलने वाला है। 2024 का लोकसभा चुनाव 44 दिन तक चलेगा। ये जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, इन्हें आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोकसभा भारत की संसद का निचला सदन होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। उपाध्यक्ष 25 मई 2019 से ये पद रिक्त है। सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। विपक्ष के नेता 26 मई 2014 से ये पद भी रिक्त है। सीटें 543 सीटें हैं लोकसभा पर। आई होप आपको लोकसभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता चली होंगी। तो चलिए अब एमसीक्यू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है? राइट आंसर हो जाएगा बी, 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता क्या है? राइट आंसर हो जाएगा डी, 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था? राइट आंसर हो जाएगा सी, 14 राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष में हुए थे? राइट आंसर हो जाएगा डी, 1951 से 52 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष बाद। लोकसभा का चुनाव 5 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा सी, 1952 में। सर्वप्रथम लोकसभा का गठन 1952 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रस्तुत कर सकता है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? राइट आंसर हो जाएगा सी, 543। भारत में कुल 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा सी, 13 मई 1952 में। 13 मई 1952 को स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र आयोजित किया गया। क्वेश्चन है, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 3। लोकसभा के 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र है बजट सत्र, जो कि फरवरी से मई तक रहता है। दूसरा है मानसून सत्र, जो जुलाई से सितंबर तक रहता है। तीसरा है शीतकालीन सत्र, जो कि नवंबर से मध्य दिसंबर तक रहता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? राइट आंसर हो जाएगा डी, 552। क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राइट आंसर हो जाएगा बी, राजीव कुमार। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी हैं, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा सी, अनंत शयनम अयंगर जी थे। अगला क्वेश्चन है,
लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा ए, मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए, 20। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुल 20 सीटें हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष भी बोल सकते हैं, जो कि लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा सदस्य। इन्हें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? राइट आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा। लोकसभा भारतीय संसद का जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः लोकसभा की प्रत्यक्ष बैठक का पहला घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रश्नकाल। प्रश्नकाल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, नारी वंदना अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा डी, 33%। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक सामान्य विधेयक है या धन विधेयक? राइट आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री लोकसभा में आम बजट प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसमें पास किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लोकसभा में पास किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत की संसद किन किन से मिलकर बनती है? राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, जीवी मावलंकर जी को लोकसभा के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में आदर्श आचार संहिता कोड ऑफ मॉडल कंडक्ट कब लागू होता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदर्श आचार संहिता कब से कब तक लागू रहती है? राइट आंसर हो जाएगा ए, चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से रिजल्ट घोषित होने तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में चुनावी तारीख के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, भारतीय निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है? राइट आंसर है डी, एक भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 में भारतीय संविधान की लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ए, 500 निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा बी, चांदनी चौक। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा बी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक तब बढ़ाया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो।
अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित होने पर समाप्त हो जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ए, 60 दिनों तक। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा में लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित होता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के दो बैठकों के बीच कितने समय से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा बी, 6 माह। दो बैठकों के बीच के समय का अंतराल 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। आपको बता दें, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 वर्ष। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।